यश दयाल का नाम इस टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और उसकी वजहें मतलब अलग अलग हैं। आपको पता है कि एक तो यश दयाल पर सस्पेंस बना हुआ है कि वो इस सीज़न आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे नहीं दिखेंगे। तो जो डेवलपमेंट आई है उसके बाद सोशल मीडिया पर उस डेवलपमेंट को लेकर भी बड़ी चर्चा है, प्लस ये भी बात हो रही है कि क्या यश दयाल अब इस सीज़न आईपीएल भी खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल की कुछ अगर आप डेवलपमेंट्स देखेंगे तो यश दयाल, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से एक केस उनके ऊपर चल रहा है जहां पर पॉक्सो की भी बात है, माइनर के साथ उनकी जिस तरीके से जो डेवलपमेंट्स निकल कर आई थी और वहां पर एक तरीके से रेप केस भी उनके ऊपर है। बट उसके बाद क्या हुआ था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है इंटरिम वहां पर आपको उस टाइम पर बेल भी दी थी और उसके बाद जब पहले ही हुआ था, रिजेक्ट हुई थी उनकी बेल वगैरह, फिर थोड़ा सा ऐसा लगा था कि उनको जो है वहां से थोड़ी सी राहत मिली है। फिर उसके बाद अभी जो निकल कर आई है बात, उनकी शादी की बात निकल कर आई है और शादी की तस्वीरें भी निकल कर आई है। हिंदुस्तान टाइम्स एसटी सिटी, जो हिंदुस्तान टाइम्स नेटवर्क का पेज है, सबसे पहले वहां पर एक खबर दिखी थी और उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जो है बिल्डअप ये होने लगा और तस्वीरें चारों तरफ जो है इस टाइम पर यश दयाल की शादी की हैं, जो आप देख भी सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिव एसटी सिटी ने वहां पर स्टोरी भी करी थी और उन्हें बताया कि फरवरी 4 को उनकी तारीख जो है शादी की तारीख थी। एक मतलब प्राइवेट अफेयर रहा जहां पर सिर्फ कुछ करीबी परिवार वाले ही वहां पर मौजूद थे लोग और जिनसे उनकी शादी हुई है। श्वेता पुंडीर वो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं और जब उनकी अब सोशल मीडिया पर उनकी भी फीड आप देखते हैं तो हाल फिलहाल में उनकी भी उन्होंने जो है यश दयाल के साथ कुछ स्टोरीज भी रील्स फॉर्मेट में स्टोरीज वगैरह डाली हैं। तो उसके बाद शायद ये चीज़ चर्चा फिर तेज़ हुई कि अच्छा ये क्या चीज़ है। ये उनका हालिया पोस्ट है जहाँ पर उन्होंने डाला हुआ है और यश दयाल ने भी वहाँ पर रिप्लाई किया है और ये क्योंकि शादी के बाद का आई थिंक तकरीबन 1 दिन या 2 दिन पुराना ये उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब ये है कि इसको लेकर जो है अलग अलग डेवलपमेंट जो हम कह रहे हैं कि सामने निकल कर आई हैं, सामने जो बातें हुई हैं। इवन जो यश दयाल को जब राहत मिली थी उस टाइम पर भी इन्होंने, श्वेता पुंडीर ने जो है सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट डाला था जहां पर उसके बाद यश दयाल ने भी वहां पर कमेंट किया था। वो पोस्ट भी एक बार आपको दिखा देता हूं और उस पोस्ट में सारी डिटेल्स थी, मतलब उस टाइम पर यश दयाल केस में जो चल रही थी। हालांकि अभी भी वो अक्यूज हैं, मतलब ये आपको बता दें कि पूरा उस तरीके से जो है पूरा उनको जो है वहां से क्लीन चिट मिली नहीं है, लेकिन वो मुकदमा वो साइडलाइंस पर चल ही रहा है और उसी के चलते जो है बहुत बड़ा जो है सस्पेंस भी था कि भाई ये आपके खेल रहे होंगे नहीं खेल रहे होंगे, आरसीबी को क्या उनको रिटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो श्वेता पुंडीर ने 23 जनवरी की बात है जब डेवलपमेंट आई थी तो उन्होंने एक पोस्ट उठाते हुए वहां पर जो है कमेंट मतलब सेक्शन में भी यश दयाल का रिप्लाई था, लेकिन जो उन्होंने वहां पर कैप्शन लिखा था तो उन्होंने लिखा था कांग्रेचुलेशंस लव राइजिंग अबव द नॉइज, द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। तो उसमें पूरी डिटेल है। जस्टिस उन्होंने जो है कि इंटरिम रिलीफ की जो बात आई थी तो वहां पर यह था कि ऑल एलिगेशंस अगेंस्ट क्रिकेटर यश दयाल आर फॉल्स। तो उसमें अलग अलग चीजें थी, क्या कुछ इस मामले में हुआ है। फिर यह था कि भाई जिस तरीके से चीज़ें रही हैं इन द पास्ट, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, करियर भी इंपैक्ट हुआ भी यश दयाल का। अगर आप देखेंगे याद करेंगे तो यश दयाल आपको लास्ट जब क्रिकेट फील्ड में नजर आए थे तो वो आपको तभी नजर आए थे जब उन्होंने जो है आईपीएल का फाइनल खेला था आरसीबी की तरफ से। उसके बाद अलग अलग चीज़ें भी आई थी। यही जो मैंने कहा कि इंटरिम बेल की जब बात आई थी तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया था और आई थिंक तब भी राजस्थान हाईकोर्ट का ही मामला था। आई थिंक जयपुर रिलेटेड ये कोई केस था पूरा, जहां पर एक माइनर जो थी उनके साथ यश दयाल का जिस तरीके से पूरा केस बना था तो उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज की गई थी। उससे पहले एक और केस अलग था, उस टाइम पर भी वो चीज़ सोशल मीडिया की तस्वीरें बड़ी निकल कर आई थी। आपको याद होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जुड़ा हुआ एक फॉरम ऑनलाइन रहता है, वहाँ पर वो लेडी थी जिन्होंने बोला था कि यश दयाल उनके साथ रिलेशनशिप में थे और उनके साथ जो चीज़ें हुई और उन्होंने बोला भी था यार कि सिर्फ मैं इकलौती ऐसी नहीं हूँ, ऐसे बहुत अलग अलग इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पर इस तरीके की कुछ चीज़ें रही हैं यश दयाल की तरफ से। तो वो भी उन्होंने अपनी जो है कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर करी थी उस मामले पर भी जो है। उसके बाद उस तरीके से कुछ डेवलपमेंट्स अभी हाल फिलहाल में वैसे नहीं आई हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला था जहाँ पर यश दयाल का नाम जो है सारी की सारी जो हम बात करें भाई अदर देन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज और ऐसी एक्टिविटीज जहां पर जब भी नाम आता है तो उससे जो है डैमेज ही आपको होता है। और यश दयाल की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला कि लास्ट वो आपको कब दिखे थे, आपको आईपीएल फाइनल में दिखे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ से तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई भी मतलब डोमेस्टिक का कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, किसी भी तरीके से वो कैंप में नहीं जुड़े रहे। और इवन जो जितना याद पड़ता है या फिर बातें याद आती हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से, वहाँ पर किसी भी मतलब इवन वो फैसिलिटीज़ वगैरह भी यूज़ करते हुए उस तरीके से नहीं नजर आए हैं। यूपी की जो लीग होती है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट की जो उनकी लीग होती है, वहाँ पर यश दयाल ऑब्वियसली
उत्तर प्रदेश ने जब वो लीग स्टार्ट करी तो वहाँ पर एक मार्की नाम है, बड़ा खिलाड़ी जो आईपीएल में अपनी नाम पहचान बना चुका है। ऑब्वियसली उनका पहले जो चर्चा ज़्यादा हुई थी वो रिंकू सिंह से 5 छक्के खाने पर बात हुई थी, फिर किस तरीके से डिप्रेशन में गए, फिर कैसे उन्होंने कम बैक किया, सीएसके वर्सेस आरसीबी राइवलरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े एक प्लेयर बनकर उभरे, जिस तरीके से उन्होंने एमएस धोनी की विकेट्स वहाँ पर निकाली थी। लेकिन उसके बाद वो क्रिकेट फील्ड पर कहीं नहीं दिखे। यश दयाल के भी अगर हम सोशल मीडिया पर जाएँ तो जो उनकी इन द रीसेंट पास हमने देखा था कि जब डेवलपमेंट जब उनके लिए एक पॉजिटिव थोड़ी सी आई थी जनवरी के वक्त पर, जहां पर उनको थोड़ी सी राहत मिली थी राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने भी जो है सोशल मीडिया पर उनका बड़े लंबे टाइम के बाद कोई पोस्ट आया था और उसके बाद ही लोग इस मतलब डिस्कशन में थे कि क्या वहां पर चीज़ें जो है उस फ्रंट पर थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने भी जो है उस टाइम पर कोई पोस्ट नहीं डाला था जब से पूरा मामला शुरू हुआ था। जब एक लेडी ने पहले कंप्लेंट करी थी, फिर एक माइनर का केस निकल कर आया था, फिर उनके खिलाफ जो है पूरा मुकदमा जो है वो हुआ था, और इवन बात ही आई थी भाई कि इंटरिम बेल भी अब रिजेक्ट हो गई है। तो वो शायद अब एक तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि अरेस्ट वाली भी बात निकल कर आ रही थी कि भाई कि अब ऐसा भी हो सकता है भाई किसी भी टाइम जो है यश दयाल अरेस्ट हो जाएं। हालांकि वो नौबत जो है उस तरीके से आई नहीं। और फिर ये मामला आया था कि भाई कि जो माइनर के साथ जो पूरा का पूरा मामला था वो आपका 2 साल पहले का था, जहां पर जो मतलब डिटेल्स निकल कर आई थी, जो वहां पर आर्गुमेंट्स रखे गए थे, और एफआईआर मेरे ख्याल से जब हुई थी तो 2025 वही जुलाई के आसपास हुई थी। तो फिर ये बात आई थी यार कि 2 साल पहले की बात और फिर ये अभी आ रहा है। तो ये हर किसी ने अपने काउंटर में मतलब यश दयाल की तरफ से जो है उनके वकील ने और वहां पर जो ये सब जो है पॉइंट्स रखे भी थे। और सोशल मीडिया जैसे हमने बताया कि उनकी प्रेजेंस बिल्कुल जीरो थी। और इवन जब हुआ भी था ये मामला, जब शुरुआत में पहले जो उन्होंने वहां पर क्लेम हुए थे, कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई थी, कुछ फोटोग्राफ्स भी निकल कर आए थे, जब अब एक लेडी ने जब बात करी थी और अपना पॉइंट रखा था कि यश दयाल ने कैसे उनके साथ थोड़ा सा चीट का केस उन्होंने बोला और उस तरीके से उन्होंने डाला था, तो वहां पर उन्होंने यश दयाल के साथ तस्वीरें, उनकी फैमिली के साथ तस्वीरें, आई थिंक वो उस टाइम पर गुजरात टाइटंस के वक्त की ज्यादा उन्होंने कुछ तस्वीरें वगैरह भी शेयर करी थी। लेकिन वो एक मामला था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा जो है मामला बन गया था वो जो आपका, क्योंकि वहां पर चीज जो है एक ऑब्वियसली माइनर के साथ जुड़ी हुई थी, तो वहां पर आपके लिए मामला जो है और ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन अभी यश दयाल के लिए मतलब कि पर्सनल फ्रंट पर तो उनकी मतलब पर्सनल लाइफ के लिहाज से आप देखें तो वो भी चीज़ है कि फैंस उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं शादी को लेकर। वहीं वो एक होता है जैसे सोशल मीडिया का ये वर्ल्ड है, तो आप देखते हो भाई कि चीज़ें दोनों तरफ से रहती हैं। तो वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला कि काफ़ी लोग फिर इसी पूरे केस को लेकर, मामले को लेकर जो है सारी की सारी चीज़ों को लेकर फिर सवाल भी उठा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि मतलब क्या इस टाइम पर इस तरीके से चीज़ें क्या वो सही हो गई हैं या बातें दबा दी गई हैं। तो सारी अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और इस सब के बीच में जो वेटिंग गेम मतलब अभी भी आपको आईपीएल रिलेटेड, क्योंकि यश दयाल आपको कहीं पर दिखे ही नहीं है, मतलब कि उसके बाद जैसे मैंने क्रिकेट फील्ड में दिखे ही नहीं है। जो मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट, आई थिंक वो नेट्स का कुछ था और शायद हो सकता है, मेरे को जितना याद आ रहा है कि शायद 26 जनवरी के आसपास का था, क्योंकि फ्लैग के साथ उन्होंने कुछ पोस्ट उस टाइम पर डाला हुआ था, तो वो चीज़ निकल कर आई थी। तो उसके बाद हमने क्रिकेट खेलते हुए वो शायद प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, मैं उनका सोशल मीडिया यहीं पर साथ के साथ चेक करके देखकर आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से चीज़ें जो रही थी, जिनकी मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस भी करी कि क्या कुछ उन्होंने लास्ट जो सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटीज़ हुई थी। तो उनका लास्ट अगर आप देखेंगे पोस्ट जिस तरीके से रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने सारी की सारी चीज़ें और फिर थोड़ा सा उन्होंने फैमिली रिलेटेड और उनके साथ में भी वहाँ पर चीज़ें डाली थी। और 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो 2026 में वापस उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पोस्ट वगैरह डालना फिर शुरू भी करी थी चीज़ें। तो अब जो हम बात करें, जो पहला पोस्ट उनका शायद इस पूरे ब्रेक के बाद जब वो नहीं थे सोशल मीडिया पर, इससे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि 15 जून 2025 को उन्होंने फादर्स डे का जो है एक मैसेज वहाँ पर डाला था। उसके बाद क्योंकि वही फ्लैग के साथ था, आरसीबी जर्सी में वो मौजूद थे, और ये उन्होंने डाला था 26 जनवरी को ये उन्होंने पोस्ट डाला था, और ऑब्वियसली वो रिपब्लिक डे विशेस पर ही था। और आई थिंक जो डेवलपमेंट आई है जब उनको जो है राजस्थान हाईकोर्ट से जो राहत मिली थी, उसकी तारीख आपकी 23 जनवरी थी। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स का सिलसिला है, जो उनका पोस्ट वगैरह थे, तो उसी के बाद ही उन्होंने एक तरीके से शुरू किया यहाँ पर। और जो उस टाइम पर उनको राहत मिली थी वो सिंगल बेंच था, जहाँ पर जस्टिस थे गणेश राम मीना, जिन्होंने हियरिंग के दौरान दयाल की जो है एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर ये पूरा जो डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ पर उनको जो है इंटरिम प्रोटेक्शन और ये भी बताया था कि उनको जो है जो भी जांच अभी जो चल रही है जांच प्रणाली, उसमें जो है पूरा का पूरा साथ जो है देना पड़ेगा, मतलब कि अगर जो भी ज़रूरत पड़ती है तो उस तरीके से उनको वहाँ पर देखना होगा। तो ये था मामला जो उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट एक माइनर के साथ, जयपुर 2023 की घटना, 2025 में केस फाइल हुआ, फिर उसके बाद पहले उनकी रिजेक्ट होती है बेल, फिर उसके बाद ग्रांट की जाती है, फिर उनको थोड़ी सी राहत मिलती है, और अब ये शादी तक जो है पूरा का पूरा मामला जो निकल कर आया है। तो इसको लेकर थोड़ा सा फैंस, क्योंकि
देखो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें अलग हैं, और इन द पास्ट हमने ये भी देखी कि बड़ी सारी चीज़ें इसमें सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेल फ्रंट पर या फीमेल फ्रंट पर, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि रिसीविंग एंड पर काफ़ी लोग गलत वजहों से भी रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड में जिन्होंने बाद में आपने देखा, चाहे वो बांग्लादेश से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे संदीप लमिछन था, स्कॉट कोगलाइन की बात हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में शमार जोसेफ का भी मैटर रहा हो, तो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में बाद में आपको जो उस तरीके से चीज़ें मतलब जो भी है ऐसा ही निकल कर आता है भाई कि धीरे धीरे वो क्लीन चिट की तरफ ही बढ़ते हैं, या फिर कोई उस पर नहीं हो रहा होता, जैसे कि शमार जोसेफ के केस के मैटर पर भी बार बार चर्चा होती है। लेकिन ये यश दयाल पर अपडेट थी कि उनकी शादी हो गई है, उसकी डिटेल्स और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं। अब क्या वो आईपीएल में खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे, अभी भी प्रश्न चिन्ह है। डिसीजन आरसीबी को लेना है, और फिर आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो चीज़ें, बैकलैश ये वो, तो हर चीज़ को शायद कैलकुलेट करते हुए फिर आप जो है अगला कदम देखेंगे आरसीबी की तरफ से, जब भी वो यश दयाल पर एक डिसीजन लेते हैं, बताते हैं, या फिर जब उनसे पूछा जाता है। तो फिलहाल ये अपडेट थी, ऐसे आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स और भी देते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।